सर मेरा नाम आयुषी है और मैंने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा पास की है ऑल इंडिया रैंक 48 के साथ। सर मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मुझे नहीं था सर, मेरी मदर को था। सर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे माता पिता मिले। हाँ, मैंने जो सोच के वीआरएस लिया, ईश्वर की कृपा रही कि वो पूरा हो गया। आगे इसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे काम को लेके, और उन कामों में सफलता पाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। एक और न्यूज की ओर आपको लिए चलता हूं, और यह न्यूज इन दिनों हमारे भारत राष्ट्र के लिए चर्चा का विषय है। और इसके साथ पर्टिकुलर हम डबास समुदाय की बात करें तो वो नेशनल और इंटरनेशनल रूप में खासे लोकप्रिय है। और आपके स्क्रीन पर एक लड़की, 29 वर्षीय लड़की जो दिख रही है, कुछ दिनों बाद डीएम बनकर तैनात होंगी, और किस डिस्ट्रिक्ट में होगी यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सक्रियता क्या है, इसके पीछे समर्पण क्या है, यह एक एक करके हम इनसे ही पूछेंगे और इनसे ही जानेंगे। अब इनके मुखार शब्दों में हम जानते हैं यह क्या कुछ कैसे हुआ। सबसे पहले आप दर्शकों को आप कुछ शुभकामनाएं बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम आयुषी है और मैंने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा पास की है ऑल इंडिया रैंक 48 के साथ। आयुषी, आप अपने बारे में बताएं कि आप फिजिकली क्या परेशानी आपको है। सर मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैम आयुषी आपको नहीं देख पा रही है, और आपको देख के भी ऐसे नहीं लगता कि आंखों से कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानी है। लेकिन ये 100% इस तरह की समस्या इनके साथ है। तो ये इस ओर आने का आपने मन कैसे बनाया, सिविल सर्विस की और यूपीएससी की ओर आने का? सर मेरी मदर ने मुझे उनका सपना था कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करूं, आईएएस ऑफिसर बनूं, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और तो आपने ग्रेजुएशन, 10th 12th प्रारंभिक परीक्षा, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सर मेरी स्कूलिंग हुई है दीनबंधु सर छोटूराम पब्लिक स्कूल से, दिल्ली में ही। हम शुरू से ही दिल्ली में ही रहे हैं, तो मेरी पूरी शिक्षा दिल्ली में ही रह के पूरी हुई है। स्कूलिंग के बाद मैंने एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का कोर्स किया डाइट केशवपुरम से। उसके बाद 2011 to 2014 तक ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। वहाँ 3 साल मैंने एकेडमिक्स में टॉप किया। उसके बाद मास्टर्स किया इग्नू से हिस्ट्री में, फिर बीएड किया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। और ये पूरी पढ़ाई मेरी जॉब के साथ चलती रही सर। 2012 में मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया एज एन प्राइमरी टीचर, और अब मैं लेक्चरर हिस्ट्री के तौर पे काम कर रही हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर डबास में, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर। जो आपका आई विजन प्रॉब्लम है, ये कब से शुरू हुआ? बाय बर्थ है सर। बाय बर्थ है। तो अभी आपने जैसा कि बताया कि ये आपका 5वां अटेम्प्ट था, पहले के अटेम्प्ट के बारे में कुछ बताया? जी, एक बार मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई अपनी पूरी जर्नी में, और बाकी अटेम्प्ट्स में मैंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने इंटरव्यू फेस किया और सिलेक्शन हुआ मेरे। यह कितना अनूठा है, और समाज के लिए और हम आपके लिए जो बेटियां हैं, और ये हरियाणा लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लाडो। जो लाडो है हमारी, कितनी ऊंची छलांग लगा चुकी है। अब इस गांव के बाहर, वो आपको स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा, लोग ये नहीं कह रहे कि रानी खेड़ा गांव है, बल्कि ये कह रहे कि आयुषी का ये गांव है। कहाँ जाना है जी? आयुषी के गांव में जाना है। आप दूर से 10 किलोमीटर दूर से आप पता करें कि कहाँ जाना है, आयुषी के गांव में लोग रास्ता बता देते हैं, रानी खेड़ा पूछने की ज़रूरत नहीं है। इतना लोकप्रिय हो गई है ये। तो आपको रैंक 48 मिला, इसके बारे में कुछ आपको ऐसा अंदाज़ा था? मुझे नहीं था सर, मेरी मदर को था। मुझे इतना उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, लेकिन मदर को पूरी उम्मीद थी कि टॉप 100 में मेरी जगह मिलेगी, और वो टॉप 50 में आया जी। तो इस सिलेक्शन और सफलता के पीछे किन किन का राज है, हाथ है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर मेरी फैमिली
खासकर मेरी मदर, बल्कि पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, एवरीबॉडी, सब ने हर कदम पे, हर स्टेप पे सपोर्ट किया सर। किसी भी बच्चे को ऊपर जाने में, सफलता की सीढ़ी या आगे निकलने में सबसे पहला हाथ माता और पिता का होता है। जैसा कि घर वालों ने बताया, माँ ने दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से 7 साल पहले बीआरएस ले रखा, और इसलिए कि ये बच्ची कुछ करे समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए कुछ कर दिखाए, और जिसका परिणाम आपके सामने है। अपने माता पिता के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे माता पिता मिले। खुदा की बड़ी मेहर है मुझ पे। उन्होंने एक दिव्यांग बच्चा होते हुए इतना विश्वास रखा कि वो कुछ कर सकती है। मेरी स्कूलिंग कराई, एजुकेशन दी, हर हौसला दिया आगे बढ़ने का। और आपकी शादी भी हो गई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप समाज को? अब 2019 में शादी हुई है सर मेरी, और मेरे पति इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं। वो अपना आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ पोस्टेड है, क्या कर रहे हैं? मेरे फादर सर भटिंडा पंजाब में पोस्टेड है, हिल इंडिया लिमिटेड में एज चीफ डिस्पेंसर। और मेरा छोटा भाई एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे पोस्टेड है गुजरात में, सूरत। और माता जी बीआरएस ले रखी है और आरुषि आपके सामने है। तो आने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और कई बार सफलता उनको नहीं मिलती है, जैसे कि आपको भी 5वीं बार में यह सफलता मिली है, तो जिन बच्चे को इस ओर लगे रहते हैं, परिश्रम करते हैं, बावजूद इसके क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे? फुल अटेम्प्ट्स लीजिए, अपने पे विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, और नेगेटिव आइडियाज़ को अपने ऊपर हैवी ना होने दे। मोटिवेटेड रखें खुद को, लगातार कोशिश करते रहें। पीछे क्या गलती हुई है उनको इवेलुएट करें, सुधार करें, स्ट्रेटेजाइज करें चीज़ों को। यही संदेश देना चाहूँगी। और आपके इस दौड़ में, मेहनत करने में, तैयारी करने में कोचिंग इंस्टीट्यूट था, और था तो कितना? सर मैंने जॉब के साथ साथ तैयारी की है, तो मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाती थी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं जाती थी अक्सर। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट घर से देती थी। आपकी तैयारी में अगर विजन प्रॉब्लम है, तो आपके तैयारी में कहाँ कहाँ बाधाएं आई और आपने कैसे उसको क्रैक करते गया? स्टडी मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी को लेके और ट्रैवलिंग को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स रही सर, और उसमें मैं पूरा फैमिली के सपोर्ट से मैं उनको ओवरकम कर पाई। मटेरियल रिटेन में था, प्रिंट में था, फिर वो आपके लिए कैसे यूजेबल हुआ? जब शुरू में स्मार्टफोन नहीं थे, मुझे अच्छे से यूज़ करना नहीं आता था, इतना ऑनलाइन मटेरियल नहीं था सॉफ्ट कॉपी में या सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो उस समय मेरा पूरा परिवार बुक्स रिकॉर्ड किया करता था मेरे लिए, और उनको मैं रीप्ले करके सुना करती थी। परिवार के कौन सदस्य थे जो ये काम करते थे? मेरी मदर, उन्होंने इनिशिएटिव लिया जॉब के बाद, वो मतलब पूरा घर का काम, फिर जॉब, और फिर रात को ऐसे रिकॉर्डिंग करना। फादर, ब्रदर, फ्रेंड्स सब घर आके भी रिकॉर्डिंग करते थे। आयुषी आपके समक्ष जो कुछ कहा, आपको क्या प्रेरणा मिला और नहीं मिला? एक फिजिकल रूप से चैलेंज व्यक्ति भी अगर ठान ले, तो वो हिमालय की चोटी ऊंची नहीं होती है इंसान से, इंसान ही है वो हिमालय तक चढ़ के जाता है, और आयुषी ने वो कर दिखाया है। अब समाज के लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। समाज के लिए जो चैलेंज लोग हैं, या खास करके महिला वर्ग, लेडीज वर्ग, लड़कियां सब, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर मैं समाज के लिए संदेश देना चाहूँगी, सभी माँ बाप अपने बच्चों पे विश्वास रखें, लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा जीवन में बदलाव का एक सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा सशक्त बनाती है इंसान को, तो ज़रूर पढ़ाएं बच्चों को। और महिलाएं और जो दिव्यांग बच्चों के माँ बाप हैं, वो ज़रूर स्कूल भेजें, उनमें विश्वास रखें। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है, थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे हेल्प कर सकती हैं, तो थोड़ा जागरूक रहें। शिक्षा चाहे विद्यालयों में जाके ही पता करें कि कैसे
हमारी हेल्प हो सकती है, टेक्नोलॉजी कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। बस ये विश्वास रखे बच्चों में, सकारात्मक रहें और अड़चनों के आने के बाद भी अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहें। अड़चनों के आने के बाद भी हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहे। दिव्यांग होने के बावजूद भी इनको ऐसा नहीं लगा कि एक एक करके चैलेंज, बॉर्डर, ठोकर आएंगे, बावजूद इसके वो पार करते गई। हमारे भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां बेटी, लड़की पैदा होना गुनाह से कम नहीं है। उस समय ढोल नहीं बजाए जाते, लेकिन आयुषी जैसे दिव्यांग लड़की ने जो कर दिखाया, अब उन पेरेंट्स को भी इस ओर सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक लड़की अगर दिव्यांग हो तो भी वो चैलेंज पार कर सकती है। अब आप समाज और शासन के लिए क्या कुछ सोचती है? सर, पोस्टिंग के बाद जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी, पहली कोशिश मेरी यही रहेगी, एजुकेशन फॉर ऑल एक मिशन के तौर पे मैं लेके चलूँगी। और दूसरा, सोसाइटी को अवेयर करना, एजुकेट करना, गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो कहीं पीछे छूट गए हैं, उन सब तक जो भी स्कीम्स हैं उनको अच्छे से पहुंचा पाना। जो मेरी ड्यूटी भी होगी तो अपनी ड्यूटी अच्छे से, अपनी क्षमताओं के अनुसार, उनको अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए वो अच्छे से मैं निभा पाऊँ, यही कोशिश रहेगी सर। ये फ्यूचर प्लान दो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, चूँकि अभी समय बहुत है और जैसे जब आगे की ओर समय आएगा उसके साथ आगे काम करना और संभलना और सरकार के दायित्वों का निर्वहन करना, ये किसी भी नौकरशाह का मकसद होता है। और उसमें मुझे उम्मीद है खरा उतरेगी आयुषी और देश को एक नया प्रेरणा, एक नया मिसाल कायम करेगी। अब हम आपको मिलवाते हैं आयुषी के दादाजी। वो देखिए किस शक्लो सूरत में हमारे साथ है। दादाजी नमस्कार, आपका नाम? राज सिंह। राज सिंह। आपने इस बेटी के बारे में, पोती के बारे में क्या सोचा था बहुत पहले जब छोटी थी? छोटी थी, हमने ये पता था कि ये कुछ करके दिखाएगी। ये छोटी सी थी, जब डंडा लेकर बच्चों को बैठाती थी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। छोटी सी थी। जब लोग घर में दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं तो वो दिल्ली सरकार में या फिर हर स्टेट के सरकार में ऐसे कितने विभाग है और कितने शेल्टर है जहां उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन दादाजी की पोती हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया? ये दिखती था इसको, जब थोड़ा है इसको दिखता था, जैसे लाइट है ना, लाइट में दिखता था, अंधेरे में नहीं दिखता। इसके रात के लेंस खत्म हो रहे थे। अब अपने पोती पर कैसा महसूस होता है? बढ़िया महसूस हो रही है। हम तो पहले भी बढ़िया था और आजकल पब्लिक की दुआएं, आप लोगों की दुआएं, और बढ़िया लगता है। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 82। 80 साल के उम्र में बाबूजी कितने तंदुरुस्त हैं आप देख सकते हैं और कितने अच्छे हैं, बोल चाल ठीक ठाक। गांव के लोग ऐसे होते हैं। और ये डबाज समाज की बात करें तो बात ही कुछ और है। हमारे सामने आयुषी के साथ साथ आयुषी की मम्मी जी भी है। इनसे जानते हैं उनके सफलता में इनका कितना हाथ होता है। वैसे मैंने पहले बता दिया है कि संतान की सफलता में माँ बाप का सबसे पहला हाथ होता है। अब देखते हैं उनकी मम्मी क्या कहती है। अपना नाम बताएंगे और अपने बारे में दो शब्द। आशा रानी। मैंने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से 7 इयर्स पहले VRS लिया, कुछ हेल्थ इशू और मेरी बेटी की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। अब आपने जो सोच के अपने VRS लिया था वो पूरा हो चुका है। अब अपने बेटी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने जो सोच के VRS लिया, ईश्वर की कृपा रही कि वो पूरा हो गया और मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आगे भी सबके आशीर्वाद से सफलता हासिल करेगी। सफलता की और सीढ़ियाँ भी रह रहा है क्या? सर, आगे इसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे काम को लेके, और उन कामों में सफलता पाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उन कामों में सफलता दिलाना सरकार का काम है। आयुषी ने पहली जो सीढ़ी होती है ना, वो मेन सीढ़ी तो क्रॉस कर चुकी है। अब साथ चलना सरकार का काम है। और जब ये मेन सीढ़ी UPSC दिल्ली ही नहीं, इंडिया का सबसे हाईएस्ट और टॉपर एग्जाम होता है, जब क्रैक कर लिया, अब ऐसी कोई सीढ़ी नहीं रही जिसको पार करना बाकी रह गया है। काम करने की एक बहुत बड़ी सीढ़ी होती है और उसको पार करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन ब दिन जो चैलेंज आता है उनके बारे में माताजी कह रही है, वो चैलेंज को पार करना और समाज को संदेश देना, सकारात्मक दिशा में देश को ले जाना, यह भी चैलेंज है। ऐसा आप कह रहे हैं? यस, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसकी कोशिश रहे कि
काफ़ी से काफ़ी ऑफिसर्स और सरकार और जनता के प्रति अपने उत्तरदायी को समझे और उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना काम कर सके। अच्छा, अब ये बताइए माता जी, आप इस एग्ज़ाम क्रैक से पहले आपके समाज के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं? इस आयुषी के लिए आसपास के लोगों की, परिवार की फीलिंग बहुत अच्छी रही है। आयुषी कॉलेज में 3 साल टॉपर रही है, DSSB में बिल्कुल टॉपर रही है आयुषी, तो हमेशा सबका आशीर्वाद इसके साथ रहा है और अब थोड़ा सा और ज़्यादा सबको अच्छा लगने लगा और उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। आयुषी को लेकर अब समाज की उम्मीदें और बढ़ने लगी है। तमन्ना सबकी होता है, इच्छाएं सबकी होती है और उस पे कोई चल पड़ता है गांव समाज का बच्चा, तो लोग कितने खुश होते हैं इस आयुषी को, इसकी कहानी को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल रानीखेड़ा गांव से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।